नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप टू व्हीलर सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं, ऐसे बिकाऊ है, कहीं सेल है, वहां से लेना चाहते हैं, या तो आपके कोई करीबी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, उससे आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारे फ्रॉड से आप बच सकते हो। तो ये भाई साहब, ये जैसे ये गाड़ियां हैं, मैं ही कस्टमर हूँ, मुझे ही सेकेंड हैंड गाड़ी लेना है। मैं बिल्कुल सिक्योर रहूं, मुझे बाद में लफड़ा नहीं चाहिए भाई साहब। रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो क्या क्या होना चाहिए अगर मैं आपके पास सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने आ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले तो गाड़ी का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए कि गाड़ी किसके नाम पे है, गाड़ी का नहीं है। ये तो जो आपने बताया ये क्रेता के लिए है। जी हाँ, क्रेता के लिए है। मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँ? मैं क्योंकि क्रेता हूँ और मुझे जो है तो खरीदना है। अच्छा, आप विक्रेता हो? हाँ। आपके पास 3 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड मस्ट है? हाँ, आधार कार्ड मस्ट है। अगर पैन कार्ड नहीं भी रहेगा तो चलेगा। हाँ, पर आधार कार्ड जरूरी है। ठीक जी, इतना लेके मैं आ जाऊँ? जी जी। और पैसे लेके आ जाऊँ? पैसे लेके चलिए, तो इसका फिर आगे क्या प्रोसेस रहती है? आप एग्रीमेंट वगैरह करते हो इसका? हाँ, एग्रीमेंट करवाते हैं अपन, बिक्रीनामा करवाते हैं और उसके बाद आरटीओ में गाड़ी सीन करवाते हैं। चेसिस ट्रेस होती है, गाड़ी जाती है आरटीओ से और 29-30 फॉर्म होता है। कोई गाड़ी अगर फाइनेंस है तो उसकी फाइनेंस की एनओसी रहती है, जिस भी कंपनी से है वो सबमिट करना होता है अपने को आरटीओ पे। सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहने का हमारा मतलब ये है कि जो आरटीओ की प्रोसेस है वो जोरदार प्रोसेस है। आरटीओ की प्रोसेस में आपके चेचिस का मिलान करेंगे। जी जी जी, है ना, इंजन नंबर और चेचिस नंबर का मिलान होना है, और आपकी और क्रेता और विक्रेता की, मतलब इनकी और हमारी जी ऐसे गाड़ी के साथ फोटो खींचती है। सही है ना? जी जी। तो ये चीज जानकारी आप रख लीजिए। और यदि फाइनेंस की गाड़ी है और वो खींची हुई गाड़ी है, आप यहाँ रखते हो? जी जी। रखते हो कि नहीं रखते हो? तो उनके में फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर ऐसा कैसे बन पाता है? सबसे बड़ा डाउट है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है इसके। अच्छा, फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर का पहले क्या होता है ना, ये कॉर्पोरेट पे जाती है। जिस कंपनी से फाइनेंस है गाड़ी, पहले उस पार्टी के नाम पे जाती है गाड़ी, फिर वहाँ से जो फॉर्म नंबर 35 मिलता है उसके थ्रू होता है, फिर वो भी आरटीओ से ही होता है, मतलब डबल ट्रांसफर होती है। अच्छा, पहले कॉर्पोरेट पे जाएगी, जैसे एसके के नाम पे है, श्री राम के नाम पे है, सुंदरम फाइनेंस है, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी है। पहले वो गाड़ी उस फाइनेंस कंपनी के नाम पे होगी, फिर वहाँ से जो लेटर मिलता है उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी हो जाएगी, वो थर्ड ओनर हो जाएगी। ओके ओके। तो सेकंड ओनर नहीं कहलाएगी, फर्स्ट के बाद थर्ड मिलेगा, थर्ड ओनर मिलेगा जी। तो आप सभी को बता दूं मैं कि कई बार बैंक के द्वारा खींची हुई गाड़ी रहती है, फाइनेंस की गाड़ियां रहती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। जी सर। उनमें क्या क्या मेन जरूरी रहता है? कागज होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारी पब्लिक है, मतलब मैं तो कस्टमर को यही समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, ये कभी कभी कस्टमर भी बन सकते हैं और कभी कभी विक्रेता भी बन सकते हैं, तो इनको नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे मुझे नहीं पता है, कुछ बैंक की खींची हुई गाड़ी है, तो उसमें लफड़ा कब फंस जाता है, ये बताओ आप। नहीं, लफड़ा उसमें नहीं फंसता है, उसमें नहीं, कई बार हमने गाड़ियों को रोका है तो बोलते भैया रजिस्ट्रेशन दे नहीं रहे हैं, वो साल भर हो गया और हमने खींची हुई गाड़ी खरीदी थी, ऐसी समस्याएं आती हैं। उसमें दिक्कत क्या होगी, क्या गड़बड़ी हो गई? उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि डबल ट्रांसफर होती है, तो ऐसे ही 3 महीने लगभग लग जाते हैं। नॉर्मली हम लोग 3 महीना बोल के ही देते हैं गाड़ी। ठीक ठीक ठीक। और उसमें क्या होता है, बैंक की जो एनओसी बैंक किट होती है, वो अगर नहीं है तो फिर गाड़ी तो ट्रांसफर होगी नहीं। एनओसी मतलब मेन उसके पूरी बैंक किट, पूरी एनओसी, रिलीजिंग लेटर, मतलब कि जो उसकी फाइनेंस की किस्तें वगैरह हैं, उसका किस्त का पूरी रसीद वगैरह सुरक्षित होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये तो जिसने बेच दिया, बैंक ने खींच लिया, मतलब रख लिया, तो अब वो सामने वाले की लायबिलिटीज तो वो तो मतलब जिसकी गाड़ी खींच गई, बैंक ने खींच दिया, वो क्यों प्रेजेंट होगा? वो नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो तो ना आता होगा कि हम नहीं भेजे, हम विक्रेता के तौर पे नहीं आता होगा, तो बैंक इस पे पूरी तरीके से अधिकार अपना बना लेती है। हाँ, बैंक का अधिकार रहता है उसका। हाँ, फाइनेंस सिस्टम में है। देता है। फिर उस बैंक उसको बेच सकती है दूसरी जगह, अकॉर्डिंग टू लॉ है। प्यारे साथियों, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छे तरीके से मैं और आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, आरटीओ के 29 और 30 नंबर फॉर्म को, उस पर भी सिग्नेचर वगैरह कराकर, साइन कराकर आपको उसको रख देना चाहिए। मतलब आप एक
गारंटी के तौर पर। हाँ हाँ, एक और कुछ कॉपी आप जानकारी? अपने पास भी रख सकते हैं। कस्टमर को भी ये है कि जो बैंक किट वगैरह मिली है, हाँ। तो वो बोल सकते हैं कि एक कॉपी हमको दे दीजिए जब तक ट्रांसफर नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, कुछ अच्छी जानकारी मिली हमको, तो थैंक यू। बहुत बढ़िया। और किसी के साथ गलत मतलब कोई आया करे तो उसको गाइडलाइन प्रॉपर दिया कीजिए। एक बात और मैं कहने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं छूटी जा रही जी थी। जी गाड़ी का बीमा मेरे पहले ही था। जी जी जैसे अब मैं दोस्तों की बात करूंगा, अब ये आपकी दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है, हम हाँ। दोस्त हैं और एक दूसरे को गाड़ी बेच रहे हैं, एक बेच रहा है एक खरीद रहा जी, जी। है। ऐसे मामले में हमें क्या क्या रखना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरी गाड़ी का बीमा ऑलरेडी था जी। और मैं बेच रहा हूँ, तो सामने वाले पे क्या वो बीमा ट्रांसफर हो जाता है? बीमा ट्रांसफर हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, बीमा गाड़ी ट्रांसफर होता है। हाँ, गाड़ी ट्रांसफर होगी, उसके बाद बीमा भी ट्रांसफर हो जाएगा। गाड़ी के ट्रांसफर होने ही मतलब 14 दिन के अंदर अंदर आपको उस बीमा कंपनी से संपर्क बनाना है, हाँ। जिससे उस पर पहले से ही बीमा था। जी तो 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप कर लेते हो तो वो बीमा ट्रांसफर हो जाएगा और अतिरिक्त राशि आपको नहीं देनी पड़ेगी। राइट, सही है? ठीक। तो ये हुआ। और आप मान लीजिए विक्रेता है, मेरे मित्र हैं आप, गाड़ी कब दे देना चाहिए उसके हाथ में एकदम कि ले लो और चलाओ? वो तो ट्रांसफर होने के बाद ही देना चाहिए, बट वो- ऐसा होता नहीं है। हाँ, प्रोसेस वगैरह करा के दे देते हैं। तो जो नहीं देते हैं पूरा प्रक्रिया हो जाती है और उसके बाद देने पे और यूं ही दे देने पर, विश्वास पाकर दे देने पर दो अंतर है। जी जी छाती पीट के रोने से अच्छा है कि ट्रांसफर- थोड़ा सा धैर्य बना के रखो और जब ट्रांसफर करवा ले सामने वाला गाड़ी, उसके बाद हैंडओवर करें। उसी के बाद उसको हैंड ओवर करो, राइट सर। है ना? Right. वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिस्क तो आप ही पे है ना, अगर वो ट्रांसफर नहीं करवा रहा है। कई लोग यही गलती करते हैं। जी जी कुछ लोगों में मैंने सुना है कि जैसे मैं सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहा हूँ, अब उनकी गाड़ी पे पहले से ही ऑलरेडी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है, पूरे देश में देखी जा रही है कि पहले से ही उसके बंदे के बहुत चालान है भाई, ट्रैफिक के बहुत सारे ही चालान कटे हुए हैं। ऐसे मैटर पे क्या होता है? क्या ट्रांसफर हो जाता है, उसका आरसी ट्रांसफर होती है क्या ऐसे में? नहीं, इस टाइप का जो रहता है तो आरटीओ में तो चेक हो जाता है, अगर इंक्वायरी रहती है तो। जैसे हम गाड़ी अगर किसी से सेल कर ले रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो हमारा जो आरटीओ एजेंट है उसको नंबर देते हैं अपन, बिल्कुल। चेक कर लेता है उसमें कोई एफआईआर तो नहीं डली हुई है, बिल्कुल। क्राइम तो नहीं हुआ है, तो वो ऑलरेडी महत्वपूर्ण बात थी यही, इसीलिए मैं बताना चाहता था। जो SCRB होता है, जी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, SCRB पे जो डाटा होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है कि कोई आप पे अपराध तो नहीं था, पता चला है कि कुछ ना कुछ अपराध पंजीबद्ध रहा हो और उस गाड़ी को हम ले लें और हम मुसीबत में फंस जाएं जी। अपने नाम पे ट्रांसफर करा के। ये चीजें अपन आरटीओ एजेंट से चेक करवा लेते हैं, अभी हम लोग को तो अथॉरिटी नहीं वो है। आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पे सब चेक हो जाता है। और दूसरी बात, और इस पे एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप आरटीओ से कोई भी काम करवाते हैं, आजकल जो ई चालान हो रहा है, तो आपको कुछ काम ही आगे नहीं बढ़ेगा जी अगर आप चालान जमा नहीं करोगे तो चालान अगर आपका कोड भी पहुंच गया, वर्चुअल कोड भी पहुंच गया, तो उसको आपको चालान को जमा करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही ये ट्रांसफर की प्रक्रिया हो पाएगी। बहुत कठिन नहीं है, बहुत पेचीदा नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना और बिक्री करना। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। और ये गलती मत कीजिए कि हमने तो गाड़ी दे दी सर, वो ट्रांसफर नहीं करवा रहा है। हमारा जिगरी दोस्त था, हमारा दिल का टुकड़ा था, वो हमारा करेजा था वो, फिर करेजा जो है वो चूना मार के लगा के जाता है कि आप परेशान रहते हो। ठीक है, तो ये गलती मत करना। जो बहुत से लोग गलती करते हैं वो गलती मत करना। आप गाड़ी जब ट्रांसफर हो जाएगी, जो विक्रेता है वो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से विक्रेता जो है वो ध्यान दीजिए कि जब आप गाड़ी तभी सुपुर्द कीजिए उसको जब वो आप उसके नाम पर हो गया। हाँ, गाड़ी ट्रांसफर होने के बाद ही हैंड ओवर करें। और जो खरीद लिए क्रेता है भैया, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम करें। ठीक है, अच्छी लगी जानकारी तो शेयर कीजिएगा, घुमा के पूरे देश के लोगों को बता दीजिएगा कि सेकेंड हैंड बाइक लेना है तो क्या करें। जय हिंद, जय भारत।